नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा और स्वागत है आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट 20 में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं से संबंधित यहाँ पे बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहले जाने कोविड-19 जो होता है क्या होता है। कोविड-19 यानी CO से कोरोना और VI से वायरस और D से डेंजर। यहाँ 90 का मतलब 2019 में ही आया था। सबसे पहले एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट है कि अभी जो पहले कोरोना आया था उससे कई गुना ज़्यादा इस बार लहर ज़्यादा चल रहा है। इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, लोग पीड़ित भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, नुकसान भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी घर से बाहर निकलिए, अब निकलना ही बंद कर दीजिए घर से। अगर ज़्यादा जब आवश्यकताएँ हैं तो आप बाहर निकलिए, और बाहर निकलिए तो बिना मास्क के आप न जाए बाहर। ये तो कहा जाता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जान है तो जहान है। ये सही बात है कि जान है तभी जहान है। अगर जान आप में रहेगा तो दुनिया बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आपको दुनिया में। तो ये जिस तरह से प्रभाव डाला है कोरोना पूरे दुनिया को, मतलब बहुत ही लोग बेचैन हैं और इससे बहुत सारे लोग मर भी गए और अभी लगातार ये सब चल रहा है। तो इससे मैं आपसे एक ही बात विनती करता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले और जब ज़्यादा आवश्यकता है तब बाहर जाएं, अन्यथा घर में ही अपना काम करें। अभी यहाँ पे हम एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज तक हमें भी ये नहीं समझ में आया, हमको भी ये नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। कुछ यहाँ पे कहते हैं कि कोरोना झूठ है, तो कुछ लोग कहते हैं कोरोना के आड़ में लूटा जा रहा है। ये हम आज तक नहीं समझे। और कोई कहता है कि कोरोना सच है। कोरोना वास्तविक में जो है रियल है, सच है और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, सबको मार रहा है। ये रियल चीज़ है। सरकार इस पे क्या लगा रहा है, बहुत सारे इस तरह के यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं। और यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि जो लोगों के मन में आ रहा है वो चीज़ बोल देते हैं। अरे भैया, जब भी आप बोलते हैं तो उसको बोलने से पहले सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक बिहार के कोई आदमी था, मीडिया वाला उससे पूछ रहा था कि क्या सच में कोरोना है, तो भैया जानते हैं क्या बोलते हैं। उस सिंपल बात यही कहते हैं, देखिए सोच आदमी का कहाँ कहाँ है, मतलब किस किस तरह के सोच वाले यहाँ पे इंडिया में मतलब हैं, यहाँ पे लोग अभी भी हैं। वो कहता है कि कोरोना झूठ है, राजनीतिक है कोरोना में। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो कहते क्या है सुनिएगा पहले, कि वो कहते हैं कि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज देता। भाई, यानी कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो मैं पूरा पहाड़ को पूज देता। और मास्क लगाने से अगर कोरोना ख़त्म हो जाता तो पूरा ये क्या होता है, तिरपाल से पूरा शरीर को ढक लेता। तो उनका कहना हम ये गलत है। देखिए, कोरोना ये नहीं देखता है कि आप मास्क लगाए हैं या ना लगाए हैं, किसी को भी कोरोना हो सकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, कोरोना से बचे। जो हमें लगता है कि इससे मतलब बचाव हो सकता है तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक उम्मीद हमारे अंदर है कि मास्क लगाने से हम बच सकते हैं, तो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये गलत चीज़ें मत कीजिए, लोगों को डीमोटिवेट मत कीजिए, ध्यान को भटकाइए मत। सब अपना अपना बचने का उपाय लगा रहा है। कहा जाता है, देखिए बस ट्रेन में कभी आप गए होंगे, सफ़र कर रहे होंगे, तो उसमें बताया जाता है और लिखा जाता है उसमें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपना सामान का सुरक्षा स्वयं करें, अन्यथा कोई और लेके चला जाएगा। तो यही चीज़ है, अपने आप को सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारा पूरे देश में जो अभी ये आक्रमण चल रहा है कोरोना का, बहुत ही भयानक चल रहा है। इससे बहुत ही लोगों का मौत हो गया, लोगों को मौत हुआ और अभी हो भी रहा है।
तो इसके बचाव के लिए हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे उपाय लगाए, बहुत लोगों को बचा भी लिया गया है। अब जहाँ तक अगर सरकार को बन रही है वहाँ तो कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया में करता क्या है, लोग एक दूसरे को मतलब गलत ठहराने पे लगा रहता है, अपने आप को कभी गलत नहीं देखता है। ये हमेशा एक दूसरे को ही क्या करता है, गलत ठहराने पे लगा हुआ रहता है कि तुम गलत हो, उसको वो बोलेगा तुम गलत हो। अरे कहा जाता है ना कि अपने पहले सुधरिए उसके बाद दुनिया सुधर जाएगी। तो सुधरना अपने आप को है, आप सुधरिएगा, आपके देखा देखी एक सुधरेगा, दो सुधरेगा, सुधरते सुधरते पूरा दुनिया सुधर सकता है। तो आप किसी को डिमोटिवेट मत करें, और हमेशा जब भी कहीं बाहर जाएं घर से तो आप बिना मास्क के ना निकलें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं और एक विनती है आपसे कि ज़िंदगी अगर रहेगी तो दोबारा हम बाहर जाएंगे, घूम सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो प्रभाव है इतना डेंजर है। मैं देखा एक व्यक्ति को, मतलब वो भी व्हाट्सअप थी वीडियो में ही आया था कि इतना ज़्यादा डेंजर, मतलब बिलख रहा था इंसान। आदमी ऐसे किसी को मजाक में कह देता है थोड़ा कोरोना हो गया। ये सब बातें मत कीजिए, मजाक मत लीजिए, हमेशा सीरियस होइए। अब सीरियस नहीं होइएगा तो आप अपने जीवन से हाथ धो बैठिएगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप कोरोना का उल्लंघन न करें। जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है उस पर आप ध्यान से कर्फ्यू का पालन करें और इधर उधर भीड़ न लगाएं, यही आपसे गुजारिश है। और आज का मैं इतना ही पे कहकर आपको आगे फिर कभी आपको बताऊंगा, इससे संबंधित बहुत सारे बातें आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, और ये अगर आपको अच्छा लगता है बात तो ज़रूर हमारे बात को सहमति से और इस पे फोकस कीजिए और अच्छे से रहिए। और यही सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपसे बातें कर सकते हैं। अभी कोरोना में कहीं जाने लायक है नहीं कि हम आपसे सामने मिल सकें, तो इससे यही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और अभी मिला जुला कर चलिए, सब चीज़ को देखते हुए चलिए, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है कि एक को होगा, अगर एक फैमिली मेम्बर के होता है तो पूरे परिवार उसमें सिमट जाते हैं, पूरे परिवार को इफ़ेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज न करें, अनदेखा अगर कीजिएगा तो फिर आपकी जीवन बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए आज मैं इतना ही तक आपको बताता हूँ।